नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की एक और रोचक कहानी न मुरझाने वाला सुनहरा कमल बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर एक दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे। तभी धन्यदा नाम की पुतली बोली, रुकिए राजा, इस सिंहासन पर विक्रम जैसा पराक्रमी और उदार राजा ही बैठ सकता है। राजा भोज ने पूछा, कैसे पराक्रमी और उदार थे राजा विक्रम, यह तो बताओ। पुतली धन्यदा ने कहानी शुरू की। एक बार राजा शिकार करने निकले थे। घने जंगल में राजा विक्रम रास्ता भूल गए। न रास्ता मिला न दिशा सूझा। इतने में राजा को एक जर्जरित बावड़ी दिखाई दी। बावड़ी के किनारे हड्डियों के ढांचे जैसा एक आदमी बैठा था। राजा विक्रम ने उसके पास जाकर पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा नाम अजित देव है। एक बार घूमता घूमता मैं इस जंगल में आ पहुँचा था। प्यास लगी इसलिए इस बावड़ी पर आया। पानी पीकर जरा थकान मिटाने बैठा, तभी बावड़ी में एक सुनहरा कमल खिल उठा। बावड़ी के बिल्कुल किनारे ही वह कमल खिला था। उस कमल को लेने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे लगा यूँ हाथ बढ़ाकर अभी मैं सुनहरा कमल तोड़ लूँगा, पर मैं ज्यों ज्यों हाथ बढ़ाता गया त्यों त्यों वह सुनहरा कमल दूर ही दूर खिसकता गया, मंद मंद मुस्कान बिखेरता गया और अंत में पानी में अदृश्य हो गया। उस दिन अष्टमी थी। बस तब से मैं यहाँ उस सुनहरे कमल को पाने के लिए बैठा हूँ। दिन बीतते जा रहे हैं और बिना खाए पिए मैं सूखता जा रहा हूँ। दूसरी अष्टमी आई, फिर सुनहरा कमल खिला। हर्षावेश में मैं वह कमल लेने गया, पर ज्यों ज्यों मैं हाथ बढ़ाता गया त्यों त्यों वह कमल मुझसे दूर ही दूर खिसकता गया और हंसते हंसते अंत में अदृश्य हो गया। मैंने प्रतिज्ञा की है कि सुनहरा कमल लेकर ही वापस जाऊंगा। अब यदि मुझे कमल नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा विक्रम ने कहा, अपने हाथ में सुनहरा कमल आया ही समझो। अब बस अष्टमी आए और कमल खिले, इतनी ही देर है। फिर अष्टमी आई, फिर सुनहरा कमल खिला। राजा विक्रम ने निश्चय किया, लगता है यह कोई दैवी कमल है, इसके रहस्य का तो पता लगाना ही चाहिए। राजा ने मन ही मन हरसिद्धि माता की वंदना की, वीर वेताल का स्मरण किया और बावड़ी में छलांग लगाई। बावड़ी की तलहटी में पहुंचते ही एक दरवाजा दिखाई दिया। राजा ने एक धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक महल दिखाई दिया। महल के चारों ओर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के वृक्ष थे। वृक्षों पर मधुर आवाज में चहचहाते हुए पक्षी थे। सुगंध के फव्वारे उड़ाते हुए रंग बिरंगे पुष्प थे। बगीचे में खेलती खिलखिलाकर हंसती कन्याएं थी। बगीचे के समीप विशाल सरोवर था, उसमें वह सुनहरा कमल था। राजा ने वहां जाकर सुनहरे कमल को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक कन्या जोर से चिल्लाई। चिल्लाहट सुनकर पहरेदार दौड़ते हुए आए। राजा ने पहरेदारों को मारकर भगा दिया। पहरेदारों ने जाकर चामुंडा माता से शिकायत की। चामुंडा माता ने विकराल रूप धारण किया, हाथ में खड्ग लिया और राजा विक्रम के पास आ पहुंची। उन्होंने राजा से ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? राजा विक्रम ने चामुंडा माता से कहा, प्रणाम माता, मैं राजा विक्रम हूँ। यह सुनते ही चामुंडा माता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, अरे विक्रम, तुम्हारी तो मैं बहुत दिनों से राह देख रही थी। राजा विक्रम आश्चर्यचकित होकर चामुंडा माता की ओर देखते ही रहे। चामुंडा माता ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार हम सब पूर्णिमा की रात को सरोवर के किनारे गरबा नृत्य करने गई थी। वहां मेरी नज़र सरोवर के किनारे पड़े एक स्त्री के शव पर पड़ी। उसके आसपास उसकी नन्ही सी बेटी बैठी थी। मुझे देखते ही उस लड़की ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। तुरंत मैंने उसे उठा लिया। उसे लेकर हम कैलाश गए। उस लड़की को हमने उमिया माँ की गोद में रख दिया और उनसे पूछा, इस लड़की का मुझे क्या करना चाहिए? उमिया माँ ने जवाब दिया, इस लड़की को तुम अपने स्थान पर ले जाओ। यह 16 वर्ष की होगी तब राजा विक्रम तुम्हारे यहाँ आएंगे। उनके साथ तुम इस कन्या का विवाह कर देना। जब से मेरी दत्तक पुत्री को 16वां साल लगा, तब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी।
मेरी कन्या को स्वीकार करोगे ना? राजा विक्रम दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपकी आज्ञा का मुझसे कैसे उल्लंघन हो सकता है। तुरंत उनका तात्कालिक विवाह मुहूर्त निकलवाया गया। एक हाथी को सजाया गया। देवी ने उसके ऊपर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और असंख्य आभूषण रखे। फिर राजा को कभी न मुरझाने वाला सुनहरा दिव्य कमल दिया। इस तरह धूमधाम से राजा विक्रम की विदाई हुई। कन्या, दहेज और हाथी के साथ राजा विक्रम बावड़ी से बाहर आए। उन्होंने बाहर इंतजार कर रहे अजीत देव के हाथ में सुनहरा दैवी कमल रख दिया। अजीत देव का चेहरा उदास हो गया। राजा ने उससे उदास होने का कारण पूछा। अजीत देव ने जवाब दिया, उस सुनहरे कमल को तो सबसे पहले मैंने ही देखा था। उसी समय मैं आपकी तरह बावड़ी में कूद पड़ा होता तो। राजा विक्रम हंसते हुए बोले, तो क्या यह कन्या और दहेज तुम्हें ही मिलता, यही ना? तो यह कन्या और दहेज तुम्हारा, बस। अजीत देव स्तब्ध रह गया। राजा और कन्या को वंदन करते हुए वह बोला, नहीं महाराज, मैं सुनहरे कमल के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस विचार के कारण मेरा चेहरा क्षण भर के लिए उदास हो गया था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राजकुमार अजीत देव ने बहुत इनकार किया, फिर भी राजा विक्रम ने आग्रहपूर्वक हाथी, कन्या तथा सारा दहेज अजीत देव को दे दिया। ऐसे थे राजा विक्रम, कहती हुई धन्यदा पुतली आकाश में उड़ गई। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी यह कहानी न मुरझाने वाला सुनहरा कमल अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही सिंहासन बत्तीसी, विक्रम वेताल, पंचतंत्र, प्रेरक कथाएं, रोचक कथाएं, धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं आदि देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है कहानियों से संबंधित तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। आपको इस चैनल में आने वाले समय में बहुत सारी रोचक कहानियाँ और कुछ रोचक तथ्य भी आपको जानने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।